हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। माफ़ करना, थोड़ा 5 से 10 मिनट जो है मैं लेट हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं आधे घंटे पहले ही जो है एक लेक्चर बना के जो है उठा था, और फिर उसकी वजह से फ्रेश होने में और ये सारी चीज़ों में जो है थोड़ा टाइम लग गया। बाकी मैं पहले से ही जगह पूरी राइट जगह हुआ हूँ, ठीक है। ये लाइव करने के बाद ही जो है मैं सोने जाऊँगा। एंड लेक्चर जो है मैंने एप्लीकेशन में अपलोड करने के लिए रख दिया है। अपलोडिंग 58% 59% हो गया है। 100% जो है अभी 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लेक्चर नंबर 13 को जो है एप्लीकेशन में देख पाओगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 13 को मैंने गलती से वीडियो के अंदर, जब मैं बोलता हूँ ना कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस एसएमसी के लेक्चर में, तो उसमें जो है मैंने गलती से लेक्चर आज के इस एसएमसी के लेक्चर नंबर 11 में जो है हम लर्न करने वाले, इसलिए उस जगह पे 11 नेम यूज़ कर लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 11 लेक्चर है। मैं बाहर से नेम टाइटल तो लेक्चर 13 ही रखूंगा। बट ये थोड़ी गलती हो गई है, क्योंकि 5-6 मंथ के बाद जो है मैंने लेक्चर बनाया है, तो मैंने देखा नहीं था कि मैंने 12 लेक्चर अपलोड किए। मुझे लगा 10 ही लेक्चर अपलोड किए, इसलिए। क्योंकि यूट्यूब का 10 माइंड में था, तो इसलिए। ओके, बस इतना देख लेना थोड़ा। वेब एक्सेस की लिंक जो है मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसकी लिंक को भी जो है मैं पिन कर देता हूँ। ओके, 6:30 से जो है अभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एशियन सेशन। एंड उसके बाद जो है हम प्लान करते हैं हमें क्या करना है। एक लेक्चर साइकोलॉजी आएगा, सनी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, साइकोलॉजी को लेकर, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर सारे लेक्चर्स आएंगे। मैंने जो है कल नाइट से ही लेक्चर बनाना स्टार्ट किया है, तो सारी चीज़ें अब जल्दी हो जाएगी। मेरा मानना है कि मैं 10-15 दिनों में ही जो है सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट करके, एंड हम जो है फिर साइकोलॉजी पर लेक्चर स्टार्ट करें, एंड उसके बाद सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी हम एशियन सेशन स्टार्ट हुआ नहीं है। 6:30 को जो है एशियन सेशन स्टार्ट होगा, एंड उसके बाद जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे सेटिंग में 6:30 है, तो उस चीज़ के लिए। या फिर मैंने ऑन नहीं किया है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, स्टार्ट हो गया, मैंने ऑन नहीं किया है, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी एंट्री मिस हो चुकी है 3088 से। एंड ओके, माफ़ करना, मैं थोड़ा गलत फहम में था। ठीक है, 3079 मेरा टीपी है। अगर यहाँ कहीं से हमें एंट्री मिल जाती है, तो हम 88 के अबाउ जो है करके हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा टीपी जो है 78 के आसपास है, राइट। मैं 20-25 मिनट पहले आ जाता, क्योंकि मुझे, सॉरी माफ़ करना, ठीक है। मुझे लगा कि 6:30 को है, इसलिए मैं थोड़ा फ्रेश होने चला गया, नहीं तो मैं डायरेक्ट लाइव स्टार्ट कर देता और सेशन ऑफ था। यूएसडी जेपीवाई जो मैंने बताया था कि 1 आवर में नीचे यहाँ तक आ सकता है, वो उसने डन कर दिया है, ठीक है। ये 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो इसने डन कर दिया है। कल हल्की सेलिंग आई थी, एंड उसके बाद ये सेलिंग 4 आवर के पीओआई पे भी ये आ गया है। एंड नीचे कोई 4 आवर का पीओआई ऐसा कुछ है नहीं। डेली टाइम फ्रेम, डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर है, ठीक है। 15 मिनट। देखो, वीक की शुरुआत है, और वीक का फर्स्ट डे जो है मैं इग्नोर करता हूँ। खास करके शाम तक तो मैं वेट करता हूँ। बट फिलहाल जो है हम गोल्ड में ट्राई करेंगे, बाकी और कोई ट्राई नहीं करने वाला। बाकी सारी चीज़ों को जो है क्योंकि मैंने सारे लेक्चर्स में भी यही सजेशन दिया हुआ है आपको, कि मंडे की मॉर्निंग जो है आपको वेट करना रहता है। कम से कम शाम तक आपको वेट करना रहता है। अगर मंडे पूरा वेट करते हो तो कोई इशू नहीं है, बट शाम तक आपको वेट करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनते हैं उस टाइम।
ओके सोमनाथ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आज नाइट तक सारी टिकट सॉल्व कर दूंगा, तो नाइट तक हो जाएगा सोमनाथ। टिकट रेस करना पड़ेगा, ईमेल टाइपिंग में कोई मिस्टेक हुआ होगा, उसकी वजह से आईडी पासवर्ड नहीं मिला है दोस्त। सर एक और बात, नीचे सेम कलर का वो भी है, 5 मिनट तो वीक ही हुआ ना? हाँ हुआ, बट मैं अभी एशियन में रिस्क नहीं ले सकता ना, एशिया में हल्का सा भी जो है पुल बैक आया तो वो एसएल लेने के लिए हम रेडी नहीं है दोस्त, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री 88 के आसपास से थी 5 मिनट में। अगर एशिया का तुम रूल देखो, ठीक है, जो एशिया के सेशन का रूल होता है, पहले पीओआई को टैप करके एंड मोमेंटम देना, जो कि ऑलरेडी निकल चुका है ना। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि यहाँ के एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हो एंड फिर नीचे की तरफ और गिरा। बाकी बिटकॉइन में मैं सेल करके बैठा हुआ हूँ 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे ही सेल किया, ऐसा नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक पे आने पे, ऑर्डर ब्लॉक पे ही सेल किया हुआ है 83,040 के अराउंड। एंड अभी जो है तकरीबन 1700-1800 पॉइंट प्लस में है, और मेरा मानना है कि ये 80,000 के बिलो जाए, ठीक है, बट देखते हैं कैसे क्या है। ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन जो है 77,000 के नीचे जाए, और अगर आज 77,000 के नीचे दे देता है तो 4,000 एक बढ़िया प्रॉफिट होगा, बढ़िया रैली होगी, ठीक है। अगर मैं सो जाता हूँ नाइट तक देता है तो बढ़िया है, बाकी यहाँ से रिवर्स होता है तो भी इसको 82,500 के आसपास जो है मैं निकल दूंगा। आई एम इन शॉर्ट एज वेल सर ना। ये मैं कल नाइट से हूँ, ठीक है, कल नाइट या कल शाम से हूँ मैं इसमें। मैंने 83,169.78 से सेल किया है, 81,365 के आसपास चल रहा है, $9,000 प्रॉफिट है। सर जी जीबीपी यूएसडी प्लीज। एशिया कंटिन्यू कर रहा है एंड ये जो है 1.29,700 के आसपास जाएगा, एंड ओवरऑल जो है ये अपसाइड में 1.29,907 के आसपास भी जा सकता है। बट मैं आपको सजेशन दूंगा टीपी अभी फिलहाल के लिए रखो, एशियन सेशन के लिए 1.29720 के आसपास। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज की अगर कोई न्यूज़ है तो 7 बजे सीएनवाई में है, बाकी जीबीपी में कोई न्यूज़ नहीं है, यूरो में पूरे दिन न्यूज़ चलने वाली है। गोल्ड का व्यू 78 तक जाने को है, 88 से एक एंट्री मिस हुई है, ठीक है, बट ओवरऑल 78-79 तक जो है ये जाएगा, नीचे 40-50 पिप्स गिरेगा ये। सर यूके 100 प्लीज, 2 मिनट दोस्त। $8,609 के आसपास है, एंड $8,580 के आसपास जाएगा, एंड उसके बाद जो है हल्का सा तुम्हें बाइंग देखने को मिल सकती है, एंड उसके बाद जो है ओवरऑल सेलिंग के लिए है। ये सेलिंग जो है 8,400 8,300 के आसपास दिखा रहा है। वीकली कैंडल एक बार मैं देख लूँ तो हाँ, ये 8,400 जो है ये इस वीक के अंदर जा सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। 1 आवर के अंदर जो है स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा कुछ खास है नहीं, तो ओवरऑल नीचे ही जाएगा ये। अब कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, नीचे की तरफ। $41,360 के आसपास है, एंड फ्राइडे की गिरावट के बाद जो है एक हल्के से बाइंग है, बट अगेन सेलिंग। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो तुम्हें सेलिंग देखने को मिलेगी कम से कम जो है 40,875 के आसपास। तो तुम्हें जो है 3 से 4 घंटे यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है 3 से 4 घंटा वेट करना है। अगर एक कैंडल भी इसके बिलो क्लोज होती है तो आपके बायस डाउन साइड चले जाएंगे, अदरवाइज जो है प्राइस 42,000 के अराउंड जो है अगेन रैली स्टार्ट कर देगी। अगर लोअर टाइम फ्रेम में भी बोलूँ तो कम से कम 41,600-700 के आसपास जाए। बट मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि स्टार्ट हुआ इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-2.5 घंटे ही हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लो। 2-3 घंटे और वेट कर सकते हो तो कर लो। एंड लंदन सेशन में के आसपास जो है, लंदन सेशन के टाइम के आसपास जो है तुम इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करो, या फिर जो है न्यूयॉर्क में जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करो। बट आज के दिन जो है खास करके इंडेक्स के अंदर मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ, US 30
जर्मन 14, नाजदा 100, ये सारी चीज़ों को जो है फिलहाल के लिए अभी इग्नोर करो, ठीक है। नाजदा 100 भी सेम इसी की तरफ होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। 90,011 के आसपास है, एंड ये आपको 80,855 के पास जाते हुए उसके बाद आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी। तो आज का जो है आधा दिन आपको बाइंग देखने को मिल सकती है आधे दिन के बाद, बट मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि आधा दिन वेट कर लो एंड फिर नेक्स्ट डे जो है प्लान करो, तो वो तुम्हारे लिए सेफ सेटअप होगा और इजी भी रहेगा, ठीक है। सबसे इजी सेटअप आपके लिए वो रहेगा। 2 मिनट। ओके। वेब लिंक सोनाली, तुम किसी और मोबाइल से जो है फोटो लेकर और उसमें से गूगल पे जाके कॉपी कर सकते हो, बाकी मैंने डाल दिया यहाँ पे। 22,325 के आसपास है जर्मन 14, एंड जर्मन 14 जो है गिरेगा, एंड ये जो है 22,115 के आसपास जो है आज के दिन जाते हुए देखने को मिलेगा, बायस नीचे के। गोल्ड जो है 79 तक जाएगा, तो वहां तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, 79 78 तक। एशिया में ऑलरेडी 88 से एंट्री मिल चुकी है, बट अभी जो है उसको ये कंटिन्यू कर रहा है, तो वहां तक जो है तुम प्लान कर सकते हो। मोहम्मद आज नाइट को हो जाएगा दोस्त, मैं ही कर दूंगा पर्सनली। मैं 2 मिनट कमेंट ऑफ कर रहा हूँ एंड सारे कमेंट एक बार रीड कर लेता हूँ। Bro, you said that is finding of micro installation level, see the FPG tab and you got or monthly bias. But when I practice this drill, I facing this sometimes step beyond. ओके ओके, समझ गया भाई। पुरव भाई, आप ना 2-3 POI के बीच में फंसे हुए हो, ठीक है। कभी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके चला जाता है, तो कभी एफपीजी को टैप करके चला जाता है, कभी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके चला जाता है, तो तुम कंफ्यूज हो कि इसके अंदर मसला क्या है, किसको मैं जो है फॉलो करूँ। आ, देखो, जो ओवरऑल पीओआई हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपके लिक्विडिटी एंड दूसरा जो है आपके एफपीजी से। पीओआई दो टाइप के होते हैं, ब्लॉक्स में और आपके एफपीजी में। ब्लॉक्स में जो है सारे ब्लॉक आ गए, मिटिगेशन, रिजेक्शन, सारे ब्लॉक आ गए, ठीक है, रिक्लेम वगैरह सारे। एंड एफपीजीज के अंदर आ गए लिक्विडिटी वॉइड्स हो गया, वॉल्यूम इम्बेलेंस हो गया, इस तरीके के सारे वॉल्यूम इम्बेलेंस हो गए। और ये सारे जो भी एफपीजीज हैं वो एफपीजी के अंदर आ जाते हैं, कैटेगरी में आ जाते हैं। और बाकी है लिक्विडिटी के अंदर आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। बट मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के अंदर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मायने रखती है। तो अभी मेन चीज ये है कि तुम फंसे हुए हो कि किसको लेकर ये जाएगा। तो जो लेवल है जिसको तुम निकाल रहे हो, ठीक है, उसमें अगर क्लीन ओबी, स्ट्रॉन्ग ओबी है तो वो डेफिनेटली उसको लेके जाएगा, उसके साथ एफपीजी है तो वो जोन ऐसा है जिसमें वो टैप करके जाएगा। बट अगर ऐसा कोई जोन नहीं है, जस्ट लिक्विडिटी है और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के चांस हाई बन जाते हैं। बट अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर नहीं दिखता रिवर्स का या सेलिंग का या बाइंग का कुछ भी, मतलब मान लो आप सेलिंग के लिए रेडी हो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से, बट वहां से आपको सेलिंग नहीं दिखती है, तो फिर जो है वो लिक्विडिटी को लेकर जाएगा। मतलब जो पीओआई अवेलेबल है उसको वो लेकर जाएगा, अगर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो सही है तो। अगर गलत है तो फिर तुम्हारी मार्किंग गलत है और वो नहीं होगा, ठीक है। बिना चार्ट के मैं इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता और तुम्हें समझने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। बट मेरा इन शॉर्ट कहना यही है कि मंथली टाइम फ्रेम पर हो या वीकली टाइम फ्रेम पर हो, जो लास्ट पीओआई है उसको प्राइस टैप करके निकल जाएगा। ओके, ये 3080 तक आ चुका है, 78 टारगेट है, उसके बाद जो है तुम बुक कर सकते हो। एंड बढ़ा जाता भी है तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके 78 के आसपास से रिट्रेसमेंट करके फिर नीचे की तरफ 68 64 के बारे में ही सोचेगा। बट फिलहाल 78
आप माइंड में रख के जो है इसको बुक कर सकते हो। मैं 25 मिनट्स पहले आ गया होता तो 88 से पकड़वा देता, क्योंकि ओवरऑल जो मैंने 3:30 से 5:30 या 3:30 से 4:30 से 6:30 बजे वाली जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है वो यही है कि प्राइस जो है पीओआई को लेकर और नीचे की तरफ जाता है। ये एशियन सेशन का सेटअप है, ठीक है, जो तुम्हारे सामने 80 बिप्स का ऑलरेडी मुंह दे चुका है, जिस 3-4 पॉइंट का और मूवमेंट बाकी है वो भी दे दे। बिटकॉइन में वीकली और मंथली व्यू आपका डाउन है, मेरा भी डाउन है, ठीक है दोस्त। मैं भी सेलिंग के बारे में ही सोच के बैठा हूँ और मैं यहाँ से सेल में भी हूँ, ठीक है। एंड अभी फिलहाल जो है मेरे जो टारगेट्स हैं, जहाँ से हल्का सा आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा वो है पहले ये लिक्विडिटी, ठीक है। अगर इसके बिलो बॉडी क्लोज हो गई तो सही है, और अगर बॉडी क्लोज हो जाती है सारी चीजें सही है तो फिर लिक्विडिटी नंबर 2 80,000। अगर एक शार्प रैली आती है या आ, ये इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है तो 15 मिनट में ये यहाँ के 82,000 के आसपास से रेंज से जो है रिवर्स होगा और एक शार्प सेलिंग जो है 80,000 तक आ जाएगी, अगर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके जाता है और इसको टैप करता है तो। बट टैप नहीं करता है तो कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट हाँ यही है कि इसमें बेनिफिट में वही रहेगा जो ऊपर से सेल करके बैठा हुआ है। ओके, ये 78 77 आ चुका है, ठीक है। एकदम क्लीन सेटअप है एशिया का, और इससे जो है तुम्हें लर्निंग भी मिल रही होगी कि जो मैंने 10th लेक्चर में यूट्यूब में बताया था वो इतना आ, बकवास या इतना वो नहीं था, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे भी जो है तुम्हें इजीली वर्क करते हुए देखने को मिल रहा होगा। ओपन हुआ, पीओआई टैप एंड डायरेक्टली नीचे की तरफ, ठीक है। एंड ये जो लिक्विडिटी मैंने मार्क की थी एंड वो जगह तक प्राइस आ चुका है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग जो है इसको बुक करना चाहो बुक कर सकते हो, या बाकी 1:1 पे एसएल लाना चाहो तो वो भी तुम कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, ठीक है। बाकी एक्से यूएसडी में ये क्लियर सेटअप था एंड ये जो है डाउन की तरफ गया, ये हल्का फिर यहाँ पर आया एफजे एंड फिर इस तरीके से गैप इम्बेलेंस वाली। बट इसमें क्यों बनेगा दोस्त गैप इम्बेलेंस वाली, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सेलिंग जो है विस्पलर सेलिंग जो है इसके अंदर बनी है, ठीक है। इसके अंदर विप्लस सेलिंग जो है बनी हुई है, ये पूरा विप्लस सेलिंग है। एंड जो तुम बाइंग की बात कर रहे हो गैप इम्बेलेंस बाइंग से, कैटापल्ट बाइंग की जो तुम बात कर रहे हो, कैटापल्ट बाइंग अभी तक नहीं बना है, ठीक है। कैटापल्ट बाइंग इस जगह से बन सकता है, बट जिस तरीके से लिक्विडिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक है तो ये थोड़ा मुश्किल है कि मैं इसको सपोर्ट करूं, ठीक है। मुझे लगता है कि ब्रेक हो जाए, ऑल टाइम हाई पर है उसकी वजह से। बाकी वी प्लस सेलिंग जो थी वो मैंने तुम्हें बता दी कि देखो यहाँ नीचे तक ये है, एंड वी प्लस सेलिंग जो है डन हो चुका है। 77 78 तक का टारगेट था मेरा। अगर कैटापल्ट बाइंग नहीं बनती है इस जगह से, ठीक है, एक्चुअल में कैटापल्ट बाइंग बनने के लिए जो है इनको ये स्ट्रक्चर ब्रेक करना होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, ये पीओआई से सेलिंग आए एंड ये लास्ट पीओआई पे जो है टैप करके निकलना होगा, ये कैटापल्ट बाइंग बन जाएगी। बट अगर ये नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में कोई फिजिक्स हार्ड नहीं है तो फिर इस तरीके से गिर जाएगा। बिटकॉइन 73,500 तक आ सकता है। देखो मैं अभी फिलहाल उतने बड़े लेवल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद 2000 पॉइंट ऊपर से सेलिंग में हूँ, बट मैं इतने बड़े पॉइंट के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि इसको एक छोटा सा रीजन चाहिए, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब करे और डेली ऑर्डर ब्लॉक तक चला जाए 85 86,000, तो मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता। कंफर्मेशन कंप्लीट मिलेगी तभी जो है मैं कंटिन्यू इसके अंदर रहूंगा। बाकी ये ग्रैब होते ही अगर मुझे लगा कि कुछ भी गड़बड़ है 81,000 के आसपास, तो फिर मैं इसको जो है निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये दो कुछ लेवल हैं जो मैं माइंड में रख के चला हुआ हूँ, राइट। MD3 मैं 6:10 के आसपास लाइव आया हुआ हूँ, और ये जो एंट्री बनी है दोस्त, ये
मेरे आने के 15 मिनट पहले बनी हुई है दोस्त। तो प्राइस इधर आने के बाद मैंने बोला है कि दोस्त 84 से 78 तक जा सकता है, तो वो आप कर सकते हो। दैट्स इट, 88 के अबाव ऐसे रख के। मैं अगर गोल्ड सेल करता, देखो पहले मेरी एंट्री यहाँ से बनती है तो ऑब्वियसली बात है इसके अबाउ 3089 के अबाउ एसएल रहता, जो अपना रूल कहता है, जो मैंने तुम्हें लर्न करवाया हुआ है। बट अगर यहाँ से सेल करता, ठीक है, इस जगह से, तो मेरा एसएल रहता इस स्विंग के अबाउ 3088 के अबाउ, जो कि ब्रेक नहीं होने वाला था। दिनेश, तुम बाइनेंस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और तुम यूज करना चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बाईबिट का। मैं दोनों यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि जस्ट एक, दोनों यूज करता हूँ दोस्त। बिटकॉइन में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी डाउन साइड में, अगर तुम देखोगे तो पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, प्राइस डाउन आया, इसको टैप किया, एंड इसके अलावा आने के बाद यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जो सपोर्ट कर रहा था, तो मैं यहाँ से डर के निकला नहीं, ठीक है। मेरा सेल ये ऑर्डर ब्लॉक को देख के यहाँ से सेल था, प्राइस डाउन आया टैप करके, एंड फिर पूरा डाउन यहाँ तक, एंड मेरा मानना है कि यहाँ तक जाए, मेरा एसएल जो है इसके अबाव है दोस्त। देखो चिराग, सारे सारे के सारे साइकोलॉजी के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो ड्रिल वाला लेक्चर जो है 20 या 23 के बाद के लेक्चर्स में आएंगे, ठीक है, जो भी साइकोलॉजी के लेक्चर्स हम छेड़ेंगे तो उसके अंदर सारी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला पार्ट है, ठीक है, बट मैं तुम्हें मिड में अब नहीं सजेशन दे सकता, क्योंकि एशिया की एंट्री ऐसे ही होती है। अब कल मैं एशिया में आऊंगा तो कल मैं तुम्हें अगेन ये पकड़वा पाऊंगा, परसों आऊंगा तो मैं परसों तुम्हें फिर ये दे पाऊंगा। बट जैसा मैंने तुम्हें बोला कि ये 77 78 ये साइड जाएगा तो उस तरफ आएगा, एंड ये लो रेजिस्टेंस लो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि सेकंड रेंज का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो कैटापल्ट बाइंग अगर बननी है तो यहीं से बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। एमडी जादिद, मैं समझ गया, बट मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्त कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, ठीक है। मैं, मानोगे नहीं, पूरी नाइट जगा हुआ हूँ, और 2.5 3 घंटे का मैंने लेक्चर बनाया था, एंड वो लेक्चर जो है मैंने कोर्स में अपलोड किया है दोस्त। तो मैं जस्ट 5:30 बजे के आसपास, 5:35 5:40 के आसपास जो है, मैंने लेक्चर अपलोड करने के बाद मैं उठा हूँ दोस्त चेयर से। उसके बाद मैं फ्रेश होने गया, और ये सारी चीज़ों में 6:09 हो गई। ये एंट्री बनी है इस जगह से 5:35 या 40 मिनट के आसपास, मेरे आने के 10 15 मिनट पहले बनी है। उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस था 3084 पे, तब मैंने बोला था कि 78 तक जा सकता है, 60 पिप्स नीचे जा सकते हैं। अगर तुम करना चाहो तो वो तुम कर सकते हो, एसएल 3088 है, दैट्स इट। बाकी ओवरऑल यही है मेरा, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सबसे इजी सेटअप मेरा आने का। मॉर्निंग में मैं क्यों अभी आया हुआ हूँ, मैं पूरी नाइट जगा हुआ हूँ, ठीक है, तुम 327 यहाँ पर हो, मैं पूरी नाइट यहाँ पे क्यों जगा हुआ, पूरी नाइट जगने होने के बाद भी मैं यहाँ पर क्यों हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि देखो एशियन सेशन के अंदर इजीली अमाउंट बनता है, इजीली पैसे बनते हैं। तुम कोई भी एशियन सेशन उठा के देख लो, यहाँ पे भी तुम्हारे सामने जो है 100 पिप्स का पूरा ट्रेड चला गया है, ठीक है। तुम इसको आराम से पकड़ सकते हो। इसका रूल बस यही कहता है कि लेफ्ट साइड के रेंज का कोई पीओआई, या 330 से लेके 530 के बीच का स्विंग के हाई या लो की लिक्विडिटी ग्रैब होना, या फिर सेशन के अंदर पीओआई बनना, उस पीओआई के टैप से जो है आपको ट्रेड करना। बस ये 3 पॉइंट है जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें एफईजी बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तुम आराम से ये ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। इसमें ना तुम्हें मेरी कोई जरूरत थी, ना तुम्हें कोई एसएल और टारगेट की जरूरत थी, बट तुम डिपेंड हो रहे हो। और मेरा यही मानना है कि मैं तुम्हें डिपेंड होने से बचाऊं और खुद पे जो है भरोसा दिलाऊं, इसलिए मैं यहाँ मॉर्निंग में आया हूँ। बाकी मुझे कोई खुशी नहीं है कि मैं मॉर्निंग में अपनी बैंड बजाऊं। इंडियन मार्केट नहीं, माफ करना आकाश। देखो एशियन सेशन के अंदर ट्रेड होने के बाद, ठीक है, फिर पूरी तरीके से मार्केट रेंज में हो जाता है, पुल बैक हो जाता है, इस तरीके से रहता है, ठीक है।
एशियन सेशन का मैंने तुम्हें मोमेंटम बता दिया, जस्ट 5 मिनट, और उसने ऑलरेडी 100 पिप से ज्यादा का मोमेंटम दे भी दिया है, ठीक है, 10 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम दे भी दिया है। और अभी जो है इस जगह पे एक 5 मिनट के कुछ पीओआईस हैं जिसको ये टैप करके जा रहा है। बट तुम्हें अब प्लान करना है, मेरी बात समझो, मैं 2 मिनट चैट ऑफ कर देता हूँ जिससे तुम्हारा ध्यान सही से एक बार लर्निंग के तरफ रहे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो और एक बार थोड़ा दिमाग जो है एक जगह पे लगाओ, मेरी बात पे लगाओ, मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सर मैंने $300 प्रॉफिट बुक कर लिया, आप इसे वो सारी चीजें छोड़ो। देखो मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने एशियन, आधों ने पकड़ा आधे ने छोड़ दिया, लेना देना नहीं है, ठीक है। पुरानी चीज में डूबने का कोई मतलब नहीं है, तुम अभी इसमें डूबे हुए हो, तुम्हारा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, रद्दी भर भी तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब तुम्हारा मानना ये है, तुम्हारा सोचना ये है कि एशिया तो चला गया, एशिया में जो 10 पॉइंट्स का मोमेंट था वो चला गया, अब मैं लंदन में क्या कर सकता हूँ, दैट्स इट। तुम्हें इतना सोचना है। तुम इसके बारे में स्ट्रक्चर को समझो, अगर तुम इसके बारे में स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे हो, जो मैं तुमको कह रहा हूँ, अगर तुम उसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है। मेरी एक वैल्यू है, मैं जिस जगह पर हूँ मैं ऐसे ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के मुंह धो के तुम्हें ज्ञान पेल रहा है, नहीं। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी सुबह 7 बजे आए हो, कुछ बनाने के लिए ही आए हो, बट वो ऑलरेडी दे चुका है, आधे घंटे में जो मोमेंटम देना था दे दिया उसने। अब तुम्हें ये समझना है कि अब जो लंदन स्टार्ट होने वाला है 12 1 2 बजे, उसको मैं कैसे पकड़ूं। तो वो स्ट्रक्चर को समझने की तैयारी करो। ये जो गया वो गया, ठीक है। एशिया कल वापस आ जाएगा, लेकिन पुराने एशिया के लिए अब रोते मत रहो। कल वापस सुबह एशिया ना आ जाएगा। बट अब लंदन के लिए स्ट्रक्चर को समझो कि लंदन के लिए स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है। क्या वो इस कैटापल्ट बाइंग को सक्सेस करेगा? कैटापल्ट बाइंग अगर सक्सेस हुआ तो आज के दिन फिर तुम्हें जो है लंदन अपसाइड कंटिन्यू देखने को मिलेगा और न्यूयॉर्क कंटिन्यू देखने को मिलेगा, या फिर लंदन जो है इस स्विंग की लिक्विडिटी को लेने के बाद सीबीडीआर बना दे और उसके बाद जो है न्यूयॉर्क एशिया के लो को ले ले और इस पार्ट के लो को ले ले। थियरी काफी सारी है। पहली थियरी है टैप करके डाउन, दूसरी थियरी है कैटापल्ट बाइंग बन जाना, ठीक है, और यहां तक जाना। तीसरी थियरी है कि ये लिक्विडिटी लेके डाउन, और चौथी थियरी है कि सीबीडीआर ना बने, न्यूयॉर्क जो है लंदन के लास्ट पीओआई को डन करके अपसाइड में चला जाए। ये टोटल 4 सिनेरियो है जो अभी होने वाले हैं। अब इसमें से जो है कुछ के स्ट्रक्चर जो है तुम्हें 12 बजे तक बनते हुए दिख जाएंगे। अब 12 बजे तक जब ये बनते हुए दिख जाएंगे तो ये 12 बजे तक के स्ट्रक्चर कौन से थियरी से मेल खा रहे हैं, वो थियरी को फॉलो करो और तुम्हें अपने आप पैसे बनते हुए दिख जाएंगे। ये भरोसा तुम अभी से अपने आप पर बनाने लगो। तुमने एक अमाउंट पे किया है, सीखने के लिए पे किया है। तुम क्या चाहते हो कि तुम हर 3 महीने में अमाउंट पे करते रहो? हाँ, या फिर किसी और के पास तुम जाओ, तुम ये चाहते हो किसी को सर बोलते रहो? तुम्हारी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक पर्सनालिटी है, ठीक है। तो तुम्हें सीखना है। तो इस पे ध्यान दो कि अब मुझे क्या करना है। ट्रेड पूरा दिन बचा, अभी तो सुबह के 7:30 बजे यार, कुछ कुछ भी नहीं बना है, कुछ कुछ बना ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो वीक स्टार्ट हुई है, पूरा वीक पैसे बनाना है, ठीक है। पूरे वीक, आज 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 भूल गए, ठीक है, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन सीखने के वजह से अगर एक बड़ा मोमेंटम फ्राइडे को पकड़ लेते हो, वेनसडे को पकड़ लेते हो, थर्सडे को पकड़ लेते हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी जैसे मैंने 77 78 बता दिया कि मुझे लगा कैटापल्ट बाइंग आने वाला है तो नीचे तक नहीं होल्ड करना चाहिए। देख लो, ये रेंज डन हुआ, यहाँ की ऑर्डर ब्लॉक और आ रहा है ऊपर। अब आगे का सोचो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
ओके, सभी को ईद मुबारक। ठीक है, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं सभी को ईद मुबारक दोस्त, अदर कंट्री से हैं उन सभी को ईद मुबारक दोस्त। यूएस ऑयल में नहीं, नहीं जरूरत है। श्रीकांत, डिटेल्ड ओबी या इस तरीके से कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। अब लोग नए नाम से बना रहे हैं, तो बस मुझे इतना पता है स्ट्रॉन्ग ओबी एक्चुअल ओबी कौन सा है और फेक ओबी कौन सा है, बस दैट्स इट। इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके, जो भी ग्वाडियर मेंटरशिप में है, लेक्चर 13 मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। जो है एशियन का मूवमेंट हो चुका है, तो तुम जाके वो लेक्चर देख सकते हो। 2 घंटे 32 मिनट 17 सेकंड का है। एंड उसके बाद जो है एंड तुम ट्रेड के प्लान कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने सीखा है उस पर। सनी, 10वें लेक्चर में मैंने यूट्यूब में अपलोड कर रखा है दोस्त, एशियन वाली स्ट्रेटेजी डिटेल में। हाँ, अगर तुम एशिया में ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हें पिछला स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, बस। और 3.5 से 5.5 के बीच के बना हुआ स्ट्रक्चर जरूरी है। गोल्ड का देखो इतना कुछ खास सिनेरियो नहीं है दोस्त, ठीक है। यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि वीक हॉबी है, राइट। बट ऑल टाइम हाई पे होने की वजह से मैं रिस्क नहीं ले सकता। मेरा सेटअप यही कहता है दोस्त कि एक बुलेट से निकला, दूसरी लिक्विडिटी तक जाना, उसके बाद का स्ट्रक्चर उसके अलग अलग से है। ओके, अब वो यहाँ से यहाँ तक डन कर चुका है, अब उसको ब्रेक करता है तो उसके बाद मैं लंदन प्ले करूंगा, बाकी इसमें नहीं। क्योंकि आज में भी मैं 3-4 पॉइंट के लिए बना लूँ, कोई वो नहीं है, बट ये डिसिप्लिन मेरा को पूरी तरीके से तोड़ देगा, जिसको मुझे सालों लगी है बनाने में। 1.49.200 से जो है अपने एक्स यूएसडी जेपीवाई में एंट्री ली है। देखो एशियन रेंज में है अभी, क्योंकि 1 आवर का पीओआई है, एफईजी एंड ये सारी चीजें। मैं सजेशन नहीं दूंगा कि एशिया में करो आप, लंदन का वेट करो। लंदन एंड न्यूयॉर्क जो है यूएसडी जेपीवाई के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर जापानीज येन फ्यूचर हम देखें तो वो एशिया में अपसाइड बता रहा है, ठीक है। एंड 4 आवर, ठीक है। देखो 4 आवर में जो है जापानीज फ्यूचर जो है गिरना चाहता है नीचे की तरफ, उस सिचुएशन में जो है आपका यूएसडी जेपीवाई जो है इस पीओआई से ऊपर की तरफ उठ सकता है। ओके, तो आज का दिन मुझे लगता है कि यूएसडी जेपीवाई में बाइंग का रहेगा। बट उसके कंफर्मेशन के लिए जो है हम समझदारी ये यूज कर सकते हैं कि कुछ टाइम के कुछ घंटों का स्ट्रक्चर दिन में बनने दें, और उसके बाद जो है हम लंदन एंड न्यूयॉर्क में इजीली अमाउंट बनाएं, ठीक है। ये रीडिंग करने का सही तरीका है, हम यहाँ पर समझदारी लगा सकते हैं। बट जल्दबाजी करने जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना तुम अमाउंट बनाओगे ना कुछ होने वाला है। 1-2 मंथ पे कैन वी एक्सपेक्ट 80,629। 2 मिनट दोस्त, यूएस ऑयल में ना 80.628 तक। ओके, कौन सा टाइम फ्रेम है? मंथली। हम्म, नहीं अभी नहीं। 71-72 के आसपास आएगा, तो वहां से हल्की सी तुम्हें सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक ट्राई करना चाहो 67.71 से कर सकते हो दोस्त। आ, प्रिया बर्ता देवनाथ, तुम जो है 67.71 से
ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें तुम ट्राई कर सकते हो। आज हमें ये समझना है कि ये कैंडल पूरी गिरती है या फिर नीचे के पीओआई को डन करके ऊपर की तरफ इस तरीके से डोजी टाइप में क्लोज होता है। तुम जितना बेहतर स्ट्रक्चर को समझोगे, तुम जितना बेहतर गेस कर पाओगे कि आज होने वाला क्या है, तो उतना बेहतर तुम अमाउंट को बना पाओगे और ट्रैप होने से फंसोगे। बट तुम इस पर कहीं ध्यान ही नहीं दोगे और जस्ट तुम बाय सेल के बारे में सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये माइंड में रख लो दोस्त। हमें ट्राई कर सकते हो दोस्त। मैं ये इसी होप में सेलिंग की तरफ हूँ दोस्त, ठीक है? तो तुम ट्राई करना चाहो तो 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर सकते हो दोस्त, ठीक है? मेरा टारगेट 81,000 के आसपास है एंड हमारा जो एसएल है यहाँ पर है दोस्त मेरा। नहीं तेजस, मैं पूरी नाइट काम पे था दोस्त, तो पूरी नाइट में बिजी रहा हूँ दोस्त। मुझे मुझे पता है, मुझे बताना है, नाइट शाम तक हो जाएगा दोस्त। टर्टल सूप, आज तो उसका दूसरा नाम तुम दे सकते हो लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है? हायर टाइम फ्रेम के पीओआई की लिक्विडिटी ग्रैब करे और ग्रैब करने के बाद सडनली ना गिरे, एक हल्का सा स्लो इस तरीके से मोमेंटम बनाए एंड फिर गिरे, उसको बोलते हैं टर्टल सूप दोस्त। हर बंदे की टर्टल सूप समझाने की जो स्किल है वो अलग अलग है। हर बंदे टर्टल सूप को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बट उसका जो एक्चुअल रीजन है वो यही है, ठीक है? क्या अभी बिटकॉइन ऊपर आ जाए आ, तो आप उसमें इतना प्रॉफिट देखने के बाद एसएल देंगे या नहीं? 200 पॉइंट के अंदर जो है, मतलब 5 लॉट मैंने सेल किया तो $1,000 तो कम से कम बुक करूंगा। टोटल $10,000 तक प्रॉफिट गया था, ठीक है? 9,500 या 9,600 तक गया था, तो $1,000 चलेगा। देखो मेन मसला क्या है पता है देव, मेन मसला ये है कि अगर मैं ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करूंगा दोस्त, तो मैं कभी इसमें नहीं बन पाऊंगा। अगर तुमने देखा होगा गोल्ड में भी उस दिन 10-11 हज़ार डॉलर थे, उसको मैंने जाने दिया और $2,000 में कट कर दिया, $3,000 में कट कर दिया, ठीक है? सेम इसमें भी $10,000, $10,000 था, लेकिन अभी $5,000 पे प्रॉफिट आ गया। बट यही एक डिसिप्लिन है जिसको मुझे उस जिसने मुझे मार्केट में अभी तक बचा के रखा है। मुझे पता है कि चलो हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी होल्डिंग की लिमिट बढ़ती है, मेरी साइकोलॉजी बढ़ती है। बट अगर मैं ये चीज़ों में निकल जाऊं डर के मारे, तो मेरे अंदर डर घुस जाएगा और वो जो स्किल मैंने जो इतने सालों से गेन की है उसके पूरे तरीके से लग जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है? क्योंकि एक रीजन चाहिए और सारी चीज़ें टूट जाएगी। तुम एक ही चीज़ पे चिपके हुए रहो, टिके हुए रहो, तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर जितने ट्रेड्स के नंबर बढ़ेंगे उतना बेहतर होता जाएगा। विनीत ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, ठीक है? यूट्यूब पे मेरा कोई प्लान नहीं है आने वाले 6 से 7 महीने या साल भर वापस आने का, ठीक है? उसको कोर्स के भी 13 लेक्चर हो चुके हैं, 10-15 लेक्चर और बचे हुए, वो अपलोड करके मेंटरशिप भी हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी। जैसा अब लाइव है, लाइव में भी जिस बंदे का आखिरी 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बचा होगा उसका 3 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। सभी के सब यूजर के सब्सक्रिप्शन डन हो जाएंगे, उसके बाद लाइव भी मैं क्लोज कर दूंगा दोस्त। लाइव क्लोज होने के 3 मंथ पहले जो है बाइंग ऑप्शन बंद हो जाएगा। ओके नाउ 2-3 मैसेज बड़े हैं, मुझे एक बार रीड कर लेने दो उसको। यूरो यूएसडी सानी, मैं बता देता हूँ 2 मिनट, ठीक है? प्रोवाइस इन फर्स्ट डे सेशन एंड यूएसए लाइव स्ट्रीम को मैं प्रो पूरा हो। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग समझ गया, ठीक है? पूरा हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ दोस्त, और मेरी पूरी कोशिश है। तुम देख रहे होंगे कि आज थर्ड लाइव है, ठीक है? और थर्ड लाइव से ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट प्राइस को डिस्कशन कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऑलरेडी बोल के थक चुका हूँ, मेरी जो लाइन बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रही है, ठीक है? कंटिन्यू 3 घंटे का लेक्चर मैंने बनाया हुआ था एंड उसके पहले भी बाकी सारी चीज़ों में जो है मैं बात कर रहा था। बट मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे तरफ से तुम्हें कोई कमी नहीं होगी लर्निंग को लेकर या गाइडेंस को लेकर या ये सारी चीज़ों को लेकर कि क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल सकती, और इसकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हारे पास रहेगी, ठीक है?
बट मैं तुम्हारे पास से ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि तुम इन चीज़ों को सीरियस लो और इन चीज़ों को समझो। मुझे बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है, मुझे बाकी लोगों से भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम ये बात बोलते हो तो पूरा मुझे तुमसे सिर्फ उम्मीद है कि तुम इन चीज़ों को समझो और इन चीज़ों को सीखो। ठीक है? अगर तुम ये सीख जाते हो, समझ जाते हो तो मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है? मैं तुम्हें फेस से नहीं जानता, ना ही मैं तुम्हें पर्सनली जानता हूँ और मुझे जानना भी नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम ग्रो करो। ठीक है? तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा और तुम जो है इसको पूरी कोशिश करो कि कैप्चर कर पाओ और इसको समझ पाओ कि मेरे कहने का मीनिंग क्या था। 1 आवर 15 मिनट 1 डे, ये कौन सा इसलिए और मैं चाहता हूँ। ओके संदीप भाई, आप टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में फंसे हुए हो। ठीक है? कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करो, 15 मिनट 15 मिनट। देखो मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल में बता देता हूँ संदीप भाई, मैं ज़्यादा इसको नहीं खींचूंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। बट मैं एक शॉर्टकट में तुम्हें बता देता हूँ। ये बाइंग आई है इधर से, 3001 के आसपास से। ठीक है संदीप भाई? ये बाइंग आने आई है यहाँ से और यहाँ तक गई है। अब यहाँ से यहाँ तक गिरावट हुई तो उसमें आप देखोगे 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है? बहुत सारे 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक आए होंगे, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक आए होंगे। ठीक है? 13 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक आए होंगे, 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक आएंगे। बट कोई भी वर्क किया नहीं किया। कौन सा वर्क किया? डेली। संदीप भाई, डेली ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया। ठीक है? 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद डेली ऑर्डर ब्लॉक वर्क हुआ। अब डेली टैप होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे मैं 4 आवर पर शिफ्ट हूँ, तो यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, इससे पहले ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है? 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एक वर्क किया, लेकिन वो टेम्पररी किया क्योंकि ओवरऑल बायस ऊपर थे। अब ये संदीप भाई इन चीजों को समझो कि ओवरऑल मतलब क्या। मेरी बात समझ रहे हो? ओवरऑल और टेम्पररी। बड़ा टाइम फ्रेम ओवरऑल डायरेक्शन बताता है और छोटा टाइम फ्रेम, 1 डे से छोटा टाइम फ्रेम है 4 आवर। ठीक है? उससे छोटा होगा 1 आवर, उससे छोटा होगा 30 मिनट। तो छोटे टाइम फ्रेम हमेशा तुम्हें टेम्पररी गाइडेंस देंगे और बड़ा टाइम फ्रेम जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन को सपोर्ट करने वाले ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। मान लो डेली टाइम फ्रेम किस डायरेक्शन में, ओवरऑल डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन में। अब मैं 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में आता हूं, तो अब डायरेक्शन के अगेंस्ट में जितने भी 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे वो टेम्पररी मूवमेंट देंगे। ये अगेंस्ट में बना है, टेम्पररी मोमेंटम देंगे। बट 1 डे का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन को सपोर्ट करने वाले ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, तो वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बाइंग देंगे, स्ट्रॉन्ग ट्रेड देंगे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ओवरऑल डायरेक्शन की तरफ जाने वाला है, और ये ऑर्डर ब्लॉक वीक है, टेम्पररी है, क्योंकि ये ओवरऑल बायस के अगेंस्ट है। तो जब ओवरऑल और टेम्पररी को समझ जाओगे तो सारी चीजें समझ जाओगे। ओवरऑल के अंदर आता है बड़ा टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए जिसको आप ओवरऑल मान सको, जो कि डेली या वीकली होना चाहिए या कम से कम 4 आवर होना चाहिए। और टेम्पररी में आपका 1 आवर 15 मिनट तक हो सकता है। ठीक है? आई होप इतनी चीजों से तुम्हें क्लियर हो गया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये कैटापल्ट बाइंग बन चुका है और नाउ ये जो है 92 93 के आसपास जाएगा। हाँ अक्सर मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, कोई ज़्यादा लेक्चर की या कोई ज़्यादा चीज़ों की नीड नहीं है। अगर तुम हायर टाइम फ्रेम, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, पीओआई सही से मार्क कर लो। ठीक है? नैरेटिव तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए, बायस, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड तुम्हारा स्ट्रक्चर, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें खुद के दिमाग में कंफ्यूजन भरना है और खुद को परेशान करना है। ठीक है? यूरो यूएसडी में वीकली एंड डेली बायस बता देना, 2 मिनट दोस्त।
यूरो यूएसडी। देखो ये इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ था, ओवरऑल वीकली बायस है 1.099979 तक, ठीक है। एंड डेली में जो बायस है, डेली में फर्स्ट एफवीजी से ये टैप करके जा रहा है, राइट। एंड अगर इसके अंदर मैं ये स्ट्रक्चर को लोअर टाइम फ्रेम पे देखूं तो अभी के लिए फिलहाल का आज के जो बायस है 1.08900 के आसपास है दोस्त। देखो अभी के टाइम पे एक हल्का सा पुल बैक होता है तो वो जगह पे तुम बाइंग कर सकते हो। बाकी ये जो है 1-2 घंटे में ये सेशन क्लोज हो जाएगा एंड लंदन होगा, तो लंदन तुम्हें प्ले करना पड़ेगा और लंदन के बारे में तुम्हें प्लान बनाना पड़ेगा। ओके। ओके, आर इन किया होगा, ठीक है, बट यूरो यूएसडी मंथली बैलेंस प्राइस रेंज किया है, ठीक है, बट 4 आर को अभी ये टैप करना बाकी है, ठीक है। उसके बाद ये ओवरऑल डिसीजन लेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। 4 आर में ये एफिजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा। उसके बाद 3 कैंडल स्विंग अगर बनती है तो फिर तुम्हारे बायस यहाँ तक हो जाएंगे, अदरवाइज जो है ये ओवरऑल अपसाइड में जाएगा सेशन में, क्योंकि वहीं पे ज्यादा जो है मोमेंटम तुम्हें देखने को मिलेगा कपिल। तुम्हारी ये एक लेक्चर है जो मैंने आज ही अपलोड किया है दोस्त। ओके। देखो जो ग्वाडियर मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं उनको आज सही है, ठीक है। जिस टाइम मैंने लेक्चर अपलोड किया उसी टाइम जो है विप्लस बाइंग एंड कैटापल्ट बाइंग, जो है विप्लस सेलिंग एंड कैटापल्ट बाइंग दोनों एक साथ देखने को मिल गई, ठीक है। तो तुम अगर एक बार लेक्चर देखोगे, अभी लेक्चर अपलोड किया तो 2.5-3 घंटे के बाद ही तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि तभी लेक्चर पूरा होगा। तो ये वाला पार्ट याद रख लेना, ठीक है। आज का ये डे याद कर लेना कि लेक्चर के अकॉर्डिंग ये वर्क किया या नहीं किया, ठीक है। एंड सही टाइम पे जो है मैंने लेक्चर अपलोड भी कर दिया।
ओके सर, इसमें फिर सेलिंग आएगी, फिलहाल फिलहाल नहीं दोस्त, फिलहाल ये जो वी प्लस सेलिंग है वो डन होने के बाद कैटापल्ट बाइंग अब कंप्लीट हो ही गया, तो जैसा मैंने बताया 92 93, तो ये पूरा डन करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है एशियन सेशन एक हल्का सा रेंज में जा सकता है, बट हाँ, ये अब लंदन के प्लान करना होगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ये कैटापल्ट बाइंग निकल चुका है। देखो, बहुत सारी चीजें लर्निंग करने को, बहुत सारी चीजें सीखने को है, ठीक है, बट हाँ, तुम टाइम के साथ चीजों को समझोगे, तुम पहले दिन से ही सारी चीजें पकड़ने नहीं पाओगे। तो मुझे 2 दिन पहले की लाइव में देख सकते हो, 250 पिप्स नीचे गिरना, 250 पिप्स ऊपर गिर चढ़ना, एक्सप्लेन कर दिया। वी प्लस सेलिंग कहाँ तक आएगी, बाइंग कहाँ तक आएगी, दोनों सही से एक्सप्लेन करना। ये एक तुम्हें दिखने में आसान लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरे लिए आसान है, ठीक है, बट मुझे इसमें सालों लगी है। तो सेम चीजें तुम्हें भी टाइम लगेगा, बट मैं चाहता हूँ कि डिपेंड होने से अच्छा है कि तुम खुद से कर पाओगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे माइंड में से तुम्हें एक्सप्लेन करना थोड़ा डिले होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मैं माइंड में सोच रहा हूँ वो तुम 380 लोग जहाँ पर हो, यहाँ पर जो हो, उनके माइंड में भी यही चलता रहे, तो हम एक दूसरे की बात को और आसानी से समझ पाए और तुम्हें खुद को बेनिफिट होगा, ठीक है। इससे तुम सीखोगे तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। निफ्टी माफ करना दोस्त, मैं कोई भी लीगली प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी को मैं नहीं सजेशन दे सकता दोस्त, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी वालों से प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले दे देता था दोस्त, पहले कि जब लाइव आता था तब मैं देता था, बट अब मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट के रूल हैं दोस्त, इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ऋषिकेश, जस्ट यहाँ पे यूटीसी -4 कर दो न्यूयॉर्क, ठीक है, और सेटिंग में सेम सेटिंग कर दो, ठीक है। अब ये डिले लेगा ओपन होने में, पता नहीं क्या मसला है। हाँ, GMT -4 एंड बाकी सारी चीज़ें जो है, एशियन 20 से 12 तक, लंदन 2 to 5, न्यूयॉर्क 7 to 12, लंदन क्लोज 10 to 12। ब्रो अनिकेत, माफ करना दोस्त, बट ये सारे टॉपिक्स तुम बोल देते हो कि एक्सप्लेन करो, बट 1.5 2 2 घंटे के लेक्चर बनते हैं। अभी जैसे मैंने टाइम थियरी है, ये सारी चीजें यूट्यूब पे डाली है, अब उसको बोल पाना 5 मिनट में पॉसिबल ही नहीं है ना, पूरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। माई टारगेट एंड पोजिशन वॉज सेम बिफोर। मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ दोस्त, ठीक है, बिल्कुल खुश हूँ दिनेश, और यही मैं चाहता हूँ रिजल्ट में, मैं यही चाहता हूँ दोस्त, मैं रिजल्ट में ये नहीं चाहता कि तुम ना करो, मैं रिजल्ट में खुद चाहता हूँ कि ये करो, और मेरी पूरी कोशिश है कि हर बंदा ये करे दोस्त। तुम लॉस लो, कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है दोस्त। लोग ग्वाडियर को देखते हैं, बट ग्वाडियर ने कितने फंडेड अकाउंट उड़ाए, कितने अकाउंट ब्लो किए, वो ग्वाडियर खुद जानता है, उसके बाद वो ग्वाडियर है, ठीक है। तो दोस्त, बस करते जाओ। के बिटकॉइन 84,000 से सेल होल्ड है ब्रदर। मैं जो है सेलिंग में हूँ बिटकॉइन के अंदर, 83,169 से हूँ दोस्त, और यहाँ तक $10,000 का प्रॉफिट था, ठीक है, बट अभी जो है मेरा प्रॉफिट, 2 मिनट।
$5,600, 5,620, 650 के हिसाब से चल रहा है। जैसे मोमेंटम कर रहा है उस तरीके से चल रहा है। मेरा टारगेट है दोस्त ओवरऑल 77,000, बट मैं ये डेली टाइम फ्रेम की दो लिक्विडिटी से थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। बिकॉज रीजन क्या है पता है? रीजन क्या है? ये कैंडल ओपन होते ही गिरने लगी, तो अब ये लिक्विडिटी लेके कभी भी ऊपर जा सकती है, और ये डे का लो बन सकता है और डे का हाई ऊपर जाके बन सकता है। तो मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता। बट हाँ, मुझे इतना पता है कि प्राइस यहाँ तक आएगा, तो अब यहाँ तक आएगा तो उसको लेना है, ठीक है, उसको कैप्चर करना है दोस्त। बाइंग में हूँ मैं, आपसे भी आपसे बस लर्न करता हूँ, पर सेटअप में अपना ही यूज़ करता हूँ। जो आपने दिखाया है आपके लाइव से मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस, यही तो रीज़न है मनदीप भाई, यही तो रीज़न है दोस्त, कि मैं नहीं चाहता कि कोई डिपेंडेंट हो, ठीक है। ये लॉजिकल बात नहीं है क्या, कि एक सामने वाले बंदे के माइंड में एक बात है, जिसको सारी चीजें पता है, अब दूसरा बंदा उससे पूछ रहा है भाई बताना थोड़ा, तो वो एज इट इज जो उसके माइंड में है नहीं बता सकता। खास करके ट्रेडिंग के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो एज इट इज बता पाए कि उसके माइंड में चल क्या रहा है, और क्या डिसीजन, क्योंकि डिसीजन हर सेकंड में चेंज होंगे। हर कैंडल के हिसाब से जो है वो जो सोच रहा है वो बदलेगा, हर तरीके की सोच आएगी। तो वो एक्सप्लेन कर पाना नामुमकिन है, ठीक है। जो एक्सप्लेन कर पाते हैं बहुत बढ़िया, बट मेरे से नहीं होता। तुम खुद करोगे तो भी आइडिया आ जाएगा। तो इसका सही रीजन या सही रिजल्ट इसका यही है कि आप खुद वैसे बन जाओ, ठीक है। आपका माइंड ही खुद वो सोर्स बन जाए, तो किसी और पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। जो मिसकम्युनिकेशन होती है वो रहेगी ही नहीं, तो लॉस का फिर प्रॉब्लम ही नहीं आता। मैं ये नहीं बोलता कि 100% लॉस नहीं होगा, नहीं, लॉसेस होंगे, बट उस काबिल बन जाओगे कि ओवरऑल तुम प्रॉफिट में रहोगे, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और टाइम के साथ हर चीजें अच्छी होती जाती है, ठीक है। ये वाइन की तरह है, जितना पुराना होता जाएगा उतना बेहतर बनता जाएगा, एक्सपीरियंस कहीं नहीं जाने वाला। लंदन को प्ले करने के लिए देखो, पहले सिलेक्शन करो कि तुम कौन से पेयर्स को सिलेक्ट करने वाले हो। अगर एशिया में हो तुम, तो मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि एशिया के लिए जो है एयूडी करेंसी सिलेक्ट करो और जेपीवाई करेंसी सिलेक्ट करो। इसका मेन रीजन यही है कि एयूडी ऑस्ट्रेलियन जो कंट्री है, और जापान और चाइना एंड सिंगापुर, ये जो कंट्रीज हैं, इनके टाइम जोन उस इस तरीके से हैं कि मॉर्निंग के एशियन के टाइम पर ही न्यूज आती है उनकी। आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके देख सकते हो। तो अब जिस पेयर्स के न्यूज आ रहे हैं, वो जापानी सीएन हो, ठीक है, या एयूडी हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, तो उसी में बड़ा मोमेंटम आएगा बाकी पेयर्स को लेकर। बाकी पेयर्स के कंपैरिजन में जो है सबसे ज्यादा मोमेंटम जेपीवाई करेंसी और एयूडी करेंसी में आएगा। तो वो दो करेंसी एशिया में फॉलो करो। आपको लंदन में सही प्रॉफिट करना है तो यूरो यूएसडी आप फॉलो करो, क्योंकि यूरो की सारी न्यूज 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में आती है। तो लंदन के अंदर आपको बड़ा मोमेंटम चाहिए तो यूरो बेस्ट है। न्यूयॉर्क के अंदर आपको चाहिए तो यूएसडी वाली मींस एक्सए यूएसडी आप ले सकते हो, यूरो यूएसडी आप ले सकते हो, जीबीपी यूएसडी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि कौन से पेयर्स के परसेंटेज जो है किस सेशंस के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, और कौन सा हमारे लिए बेहतर है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर फिर तुम्हें ट्रेड करना पड़ेगा। और मोमेंट पकड़ना है कि एग्जैक्ट मोमेंट कैसे पकड़ना है, तो तुम्हें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, ठीक है, ओके, ये डे स्टार्ट होने से पहले ही मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। सी, देखो, डेली पीओआई टैप हुआ, डेली पीओआई टैप हुआ, एंड यहाँ से यहाँ तक 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक बाइंग आई, एंड टेम्पररी मोमेंटम डाउन आया, ठीक है। इसने लास्ट पीओआई डन कर दिया, ओके, एंड ये पूरा दिन कंटिन्यू अप रहने के बाद लंदन क्लोज डाउन क्लोज हुआ। नाउ अब नया डे स्टार्ट होगा, नया डे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब तुम्हारी सोच क्या है इस नए डे को लेकर? हाँ, इस नए नए डे को लेकर तुम्हारी क्या सोच है, क्या अप्रोच है, कि तुम क्या करोगे?
कोई प्लान? देखो, प्लान बनते हैं पिछले स्ट्रक्चर को देखकर। पहले ओवरऑल चीजें माइंड में होना। ओवरऑल चीजें मीन्स कि ओवरऑल बायस कहाँ पर है। ऑब्वियसली बात है, अप साइड में है। डेली में कोई हर्डल है नहीं, 4 आवर में कोई हर्डल है नहीं, ओवरऑल अप साइड में। ओके, तो यहां पर जब डे स्टार्ट होने वाला है, एशिया से पहले 3:30 बजे तुम्हारे माइंड में क्या है कि क्या होगा? सेल करोगे, बाय करोगे, क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, स्ट्रक्चर को सही तरीके से रीड करना कि लास्ट पीओआई कौन सा है, क्या सारी चीजें हैं, उसके बाद जो है तुम्हें ट्रेड प्लान करना है। नाउ अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, सी नया डे स्टार्ट हुआ, सी एशिया 3:30 से लेके ये जो स्विंग बना है, इस स्विंग की लो की लिक्विडिटी ग्रैप की, अगेन तुम्हारी वो 3:30 से लेके 5:30 वाली एंट्री सक्सेसफुल है। ठीक है, नाउ ये नीचे आया, नाउ लंदन। अब ध्यान से देखो, 1 आवर पीओआई, सी 1 आवर पीओआई। अब बायस कहाँ कहाँ के दिख रहे हैं तुम्हें? नीचे या आपके नीचे कोई पीओआई है नहीं, तो न्यूयॉर्क कहाँ पे जाएगा? न्यूयॉर्क कहाँ पे जाएगा? 394 लोग हो तुम यहाँ पर, न्यूयॉर्क कहाँ पे जाएगा? सी 15 मिनट, न्यूयॉर्क ओपन हुआ, राइट? 1 आवर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये पूरी जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। एंड नाउ वीक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैप। देखो, चीजों को तुम तभी समझ पाओगे जब तुम पिछले स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझ पाओगे। अगर स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। अब यही क्यों रीजन आता है ना कि यही क्यों कोई ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं? क्योंकि कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। जब प्राइस को कहीं पे जाना होता है, बट उसके सपोर्ट में कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफपीजी या कोई पीओआई नहीं होता है, तो ये कई बार मैंने बताया है कि वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट करता है। एंड ये ईआरएल है 1 आवर के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब एशियन ऊपर, सी एशियन ऊपर, लंदन ऑब्वियसली बात है ऊपर, क्योंकि अब ये 1 आवर का लास्ट पीओआई है, उसके नीचे कोई पीओआई है नहीं। ठीक है, अब तुम्हें एहसास होगा कि भाई नीलेश भाई ने क्यों बोला था कि 3052 से 32 तक गिरेगा, 33 तक गिरेगा और फिर 58 तक जाएगा। पहली लाइव में मैंने क्यों बोला था? सी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, लास्ट पीओआई से ही जो है बाइंग आएगी, ये मेरा रूल कहता है। ठीक है, नाउ सी तो ये गिरा 250 पिप्स, जो मैंने बोला कि गिरेगा, और मैंने बोला कि 300 पिप्स ऊपर उठेगा। तो इसमें मैंने कोई जादू या चमत्कार यूज नहीं किया, एक बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज मैंने तुम्हें बता दी। सारी चीजें जुड़ी हुई है उसके पिछले स्ट्रक्चर से। बट हाँ, तुम स्ट्रक्चर को ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ मिक्स कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, वो तुम पर है। तुम कितने बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर को रीड करते हो, वो तुम पर है। ये भी ठीक है, वी प्लस जो सेलिंग आई, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लास्ट पीओआई, एंड 5 मिनट में भी लास्ट पीओआई, टैप हो गया अपसाइड। ये कैटापल्ट बाइंग, एंड कैटापल्ट बाइंग एंड वी प्लस जो सेलिंग है, ये जो कंसेप्ट है वो यही बताता है कि एक गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग जब फ्राइडे के बाद मंडे को होती है, तो उसके बीच के गैप जो है वो फिल होते हैं, एंड उसके बाद जो है कैटापल्ट बाइंग आती है। और अगर सेलिंग गैप डाउन हुआ है, तो सेलिंग फिल होने के बाद जो है वापस वहां से सेलिंग आती है, कैटापल्ट सेलिंग। यही एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट मैंने 13 लेक्चर में लर्न करवाया हुआ है, एंड वो 30 कंसेप्ट यही है कि इस दिन कंप्लीट वर्क कर गया। तो इससे जस्ट वो स्टूडेंट को और आसानी हुई कि नहीं, लाइव एग्जांपल भी देखने को मिल गया।
ओके, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, बाकी जो बोलना है बोल सकते हो। 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, मैं आधे घंटे ज़्यादा नहीं टिक पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मेरी आंखें अब वीक हो रही है, एंड मेन चीज़ ये है कि माइंड अब काम नहीं कर रहा, मेरे से गलत डिसीजन ज़्यादा लिए जाएंगे। एंड बस मोमेंटम एशिया का हमेशा आधा 1 घंटे का ही होता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। 3 मंथ वैलिडिटी है विराज, इतनी टेंशन मत लो दोस्त। 3 मंथ बहुत होता है। सर, मैं हायर टाइम फ्रेम के बायस समझ जाता हूँ, लेकिन टेम्पररी बायस के भूल जाता हूँ, फंस जाता हूँ, कैसे बचूं? टेम्पररी चेंज हुए, मैं फंस गया। ओके, दिलकश। देखो, टेम्पररी लोअर टाइम फ्रेम में तुम छोटे छोटे मूवमेंट पकड़ना चाहते हो, ये गलती मैं भी करता हूँ। मैं मिरर की जब ड्रिल करता हूँ, मिरर ड्रिल क्या होती है? एक ऑर्डर ब्लॉक टू सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, 1 एफईजी टू सेकंड एफईजी। मैंने इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहता हूँ। ये प्रैक्टिस इसलिए करता रहता हूँ कि मेरे माइंड से जो है बार बार ये जो चीज़ों के अंदर फंसने की जो आदत है या जो डर है, ये हट जाए। मैं बार बार कोशिश करता हूँ। मेरे मेरी काफ़ी सारी ड्रिल्स ऐसी हैं कि कुछ ट्रेड हायर हाई के अबाव ब्रेक होते ही कट कर देना है, ठीक है? कंटिन्यूसली 100 ट्रेड ऐसे करने हैं, 100 ट्रेड ऐसे करने हैं कि इसके अबाव भी होल्ड करते रखना है सीटीसी एसएल में, जिससे अगर सीटीसी मेरा कट भी हो जाए अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद भी, तो भी मेरे माइंड के साथ ये प्रॉब्लम ना हो कि यार इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा फिर भी तूने बुक नहीं किया, ये इमोशनल प्रॉब्लम मेरे साथ ना हो। मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया है, ठीक है? ये ड्रिल्स है, ये ड्रिल्स है। लेकिन ये ड्रिल कंटिन्यू करने में टाइम लगेगा। ये तुम्हें एक एक हफ्ते का टाइम करना होगा कि ये वीक में ये ड्रिल करूंगा, ये वीक में ये ड्रिल करूंगा, ये वीक ये करूंगा। इस तरीके से माइंड रेडी हो जाएगा। तुम एक झटके एक ही बारी में तुम माइंड को झटका देने जाओगे, माइंड उसको ऑब्जर्व, माइंड उसको जो है कैप्चर नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो उसको धीरे धीरे आदत डालो। माइंड इसी तरीके से रेडी होता है, और जो चीजें तुम 20-22 दिन कंटिन्यू करोगे, उसके बाद वो तुम्हारी आदत बन जाती है, फिर तुम्हें इतना वो सीरियस लेने की इशू नहीं है। हाउ टू गेट टू नो संतोष, 1 आवर में क्लियर हो जाएगा कि 1 आवर में लास्ट पीओआई कौन सा है। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, बात करता हूँ। अभी तुम डरते हो, ठीक है? सभी सेटअप पता होने के बाद भी तुम ट्रेड नहीं करते, तो तुम डरते हो। इससे अच्छा है लॉट साइज कम कर दो, एंड डिसाइड कर लो कि आज मेरा 500 जाने वाला है तो जाने वाला है। मैं हकीकत बात बताऊं, तुम्हारे अभी के अभी 5 लाख उड़ जाए, अगर तुम्हारे बैंक में जो सेविंग है 5 लाख उड़ जाए, तो तुम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रोने वाले हो, उसके बाद कुछ भी नहीं रोने वाले तुम, क्योंकि तुम फिर कोई रास्ता ढूंढोगे। ठीक, समझ रहे हो? तो इससे अच्छा है कि तुम अपने माइंड में ये डाल लो कि मेरा इतना लॉस होने ही वाला है। मिड सैटरडे को डाली है तो वीकेंड डेज काउंट नहीं होते दोस्त। वीकेंड यूरोप की जो टीम है वो वीकेंड डेज में अवेलेबल नहीं रहती। इंडिया में क्या है, इंडिया के जो पर्सन होते हैं उन पे मैं दबाव डाल के बोल सकता हूँ कि भाई आप वर्क कर लो, इंडिया का कल्चर ऐसा है। बट यूरोप का कल्चर क्या है कि उनको आप सैटरडे संडे वर्क के लिए लोड नहीं डाल सकते, उनका वो हॉलीडे रहता है दोस्त। तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी प्रॉप फर्म जो है वीकेंड में वर्क नहीं करता, कोई भी प्रॉप फर्म। इसलिए मंडे, आज मंडे है तो आज से वर्क स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पे आउट। बिटकॉइन का जो प्लान, सॉरी, गोल्ड का जो प्लान था वो तो हो गया, ठीक है? 78 तक सेलिंग, एंड उसके बाद 92 तक बाइंग, ठीक है? और बिटकॉइन एक है जो बिटकॉइन सेलिंग में कंटिन्यू हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से 83,169 से, एंड मेरा मानना है 81,000 के आसपास वो जाए। बस डेली में यही है कि इसके बिलो सस्टेन कर पाता है या नहीं, वो मेन चीज है।
यूएस ऑयल 69.11 पर है एंड 68.25 एंड ओवरऑल 67.65 तक जाएगा दोस्त। 67.65 तक जो है आप मान सकते हो ये एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। नो सर, लाइक यूएसडी जेपीवाई बायस हाई लिक्विडिटी था लेकिन वो सेलिंग के तरफ चला गया। यूएसडी जेपीवाई सेलिंग के तरफ ही था दोस्त, उसी दिन से सेलिंग के तरफ है वो, इस लेवल तक सेलिंग के तरफ है। जी, एशिया में भी ऑर्डर ब्लॉक एंड ये सेलिंग ही बता रहा है दोस्त। यूएसडी जेपीवाई मैं अगर तुम्हें एक्सप्लेन करूँ सही तरीके से, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक एंड ये पीओआई तक था, ठीक है। 4 आवर में ही जो है न्यूयॉर्क में उस दिन एंट्री बन गई थी 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से। अगर मैं 15 मिनट में जाऊं तो मैं बताऊं, यहाँ पर देखना, सॉरी 1 आवर में, माफ करना, यहाँ पर देखना, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये उस दिन के लाइव में ही मैंने बताया था कि नीचे की तरफ जा सकता है। एंड टीपी मैंने ये दिए थे एंड दूसरा ये दिया था, बट यहीं कहीं पे क्लोज हो गया था। तो आज इसने मंडे को ओपन होकर ये लिक्विडिटी भी डन कर दिया एंड पीओआई डन कर दिया। अब ये आज के दिन लंदन में सीबीडीआर बन सकता है। सीबीडीआर एक टॉपिक है जो एशिया के हाई या एशिया के लो की लिक्विडिटी लेके जाता है। तो लंदन जो सेशन है वो एशिया के हाई या लो की लिक्विडिटी लेके जाएगा इसमें, सॉरी, क्योंकि अपसाइड जाने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर को तुम्हें रीड करना पड़ेगा। लंदन तुम अच्छी तरीके से इसमें पकड़ सकते हो क्योंकि डेली पीओआई है तुम्हारे पास। यूट्यूब के लास्ट लेक्चर में है दोस्त, 10वें लेक्चर में है। भव्यांश मैं सजेशन दूं तो जितने भी इंडेक्स हैं, यूएस 30 है, नाजदा 100 है, जर्मन 14 है, ठीक है, यूके 100 है, जो कुछ भी है उन सभी में जो है कभी भी एक वीक डन हो जाए उसके बाद नया वीक शुरुआत होती है, नए वीक की स्टार्टिंग होती है, तो उसमें कभी भी मंडे के डेज ट्रेड मत करो, कभी भी नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर बन जाने दो, स्ट्रक्चर बनने के बाद जो है तुम उसमें वर्क स्टार्ट करो एंड वो तुम्हारे लिए इजी होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि मंडे ट्यूसडे तक जो है तुम ट्रेड प्लान करो दोस्त। अभी नाजदा में तुम देखोगे डेली टाइम फ्रेम के एक ऑर्डर ब्लॉक के आसपास होगा, सी इस जगह पे। बट मैं चाहता हूं कि आधा दिन तो मैं इसको कम से कम दूं स्ट्रक्चर बनाने में, उसके बाद मैं ऊपर की रैली पकड़ पाऊं। देव तुम टिकट रेस कर दो और उन्हें बोल दो कि ग्वाडियर भाई ने बोला है कि वो दे देंगे, और उसी टिकट उनको ऐसा बोलना कि कोई बात नहीं है, आप नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, बट टिकट ऑन रखना, तो मैं जब टिकट सॉल्व करने आऊंगा तो मैं तुम्हारे मैसेज को देख के तुम्हें ये सॉल्व कर दूंगा दोस्त। यूरो यूएसडी नहीं, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से तुम्हें सेल के बारे में सोच सकते हो दोस्त, इस जगह से। 4 आवर में अगर तुम जाओगे तो इस जगह से जो है तुम सेल के बारे में सोचोगे। यूरो यूएसडी बाय क्यों हुआ है नीचे से? क्योंकि यूरो यूएसडी 4 आवर का पीओआई टैप करके अपसाइड गया हुआ है एंड लास्ट पीओआई डन होना बाकी है 4 आवर का, ये बायस यहाँ पर है, ठीक है, मैग्नेट की तरफ। जीबीपी जेपीवाई 2 मिनट दोस्त। जीबीपी जेपीवाई तुम्हें लंदन तक वेट करना है क्योंकि उसने नीचे के टारगेट दे दिए हैं दोस्त। ओके सॉरी, वो यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई सी। ओके, पीओआई डन किया है, नीचे की तरफ जा रहा है डेली। डेली का पीओआई डन किया। ओके ब्रदर, 15 मिनट। अभी 4 घंटे बचे हुए हैं दोस्त, ठीक है। 4 घंटे थोड़ा वेट कर लो, स्ट्रक्चर अपसाइड का बनता है तो अपसाइड में जो है आप आराम से 195 तक जा सकते हो बाइंग के लिए। बट अगर स्ट्रक्चर अपसाइड का नहीं बनता और इसके बिलो क्लोजिंग होती है तो तुम सेलिंग में कंटिन्यू रहो और ये पूरा वीक जो है तुम्हें सेलिंग देखने को मिलेगा जीबीपी जेपीवाई में। बट अभी फिलहाल मेरा मानना है कि बाइंग है, बट ये नो ट्रेडिंग जोन है, उसी के वजह से तुम एशियन की हालत देख सकते हो पूरा साइडवेज है।
ठीक है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बता रहा है वो यही बोल रहा है कि भाई अभी मैं स्टार्ट हुआ हूँ नए वीक में, तो मुझे थोड़ा टाइम दो 4-5 घंटे का, उसके बाद जो है मैं मूवमेंट दूंगा। ओके। सेशंस वगैरह की सारी चीजें मैंने 10वें लेक्चर में बता रखी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतनी मेहनत से वो सारे लेक्चर बनाए हैं, तो क्यों नहीं देखे तुम लोगों ने यार। बस यहाँ के 15 मिनट का एफपीजी प्रॉब्लम ना दे। गोल्ड एनालिसिस जो है ऑलरेडी सेलिंग और बाइंग का हो चुका है। बाकी अब मैं लंदन सेशन निकलने दूंगा एंड न्यूयॉर्क प्ले करूंगा। क्योंकि अगर मैं आज न्यूज़ देखूं, तो अगर न्यूज़ कोई भी नहीं है तो पूरे दिन जो है न्यूयॉर्क में मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, आज नहीं है, देख लो। देखो, न्यूज़ अगर रहती है तो लंदन साइडवेज हो जाता है एंड फिर न्यूयॉर्क में टाइम मोमेंटम आता है। बट जब न्यूज़ नहीं रहती तो सारे बड़े मोमेंटम जो है वो एशियन के अंदर और लंदन के अंदर आ जाते हैं। और एशिया में आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। लंदन बाकी है, उसके बाद जो है गोल्ड जो है ट्रैप करने की कोशिश करेगा, या इस तरीके का दिन दिखाएगा। मैं तुम्हें एग्जैक्ट एग्जांपल दे देता हूँ। ये दिन अगर याद हो तो अभी पिछले पिछले हफ्ते की ही बात है। ये वाला डे एशिया ओपन हुआ, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एशिया नीचे आया। ठीक है, सेम सेम एशिया सेशन में ही। फिर लंदन ऊपर गया। फिर लंदन क्लोज होने के टाइम पे लंदन नीचे आया। फिर न्यूयॉर्क ऊपर गया एंड न्यूयॉर्क क्लोज होने के टाइम पे न्यूयॉर्क नीचे आया। सी। ठीक है, तो पूरा डे ट्रैप हुआ। रीजन क्या है पता है? इस जगह पे कोई न्यूज टाइप कुछ भी नहीं था। एंड सेम यहाँ पर भी डाउन आया है, अब गया है, फिर लंदन फिर से ट्रैप करके न्यूयॉर्क साइडवेज हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आज का दिन निकल जाएगा, क्योंकि आज वीक का स्टार्टिंग है एंड कोई न्यूज नहीं है। स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद जो है कल न्यूज आएगी। अगर तुम देखोगे कल न्यूज है 9 बजे एयूडी में, बाकी यूएसडी में 7:30 बजे है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा। तो ये न्यूज के वजह से जो है फिर मोमेंटम होना स्टार्ट होगा। कल आपको न्यूयॉर्क में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो, मैं कॉइन्स वगैरह में ये सारी चीज़ों में मैं ट्रेड नहीं करता दोस्त। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा बुरा हो सकता हूँ। कोई भी कॉइन्स में मैं बिटकॉइन क्रिप्टो की कोई भी कॉइन्स में मैं इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करता दोस्त। ना मुझे उसके बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज है। ठीक है, मैं जस्ट बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, जस्ट बिटकॉइन में। तो यूएसडीटी का मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर तुम हेल्प कर पाओ तो मुझे बता बता दो दोस्त कि इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। मैं चार्ट देख के गाइड कर सकता हूँ, बट इसका मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कॉइन का, खास करके क्योंकि मैंने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हाँ, बट दीपक, मैं फर्स्ट वीक इग्नोर नहीं कर सकता। प्लीज मुझे कोई बता सकता है कि कौन कौन सा है इसमें से यूएसडीटी का? यूएसडीटी सेल एंड कैश विड्रॉ की बात कर रहा होगा। ओके, 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 समझ गया दोस्त। मैं कॉइन में नहीं इन्वेस्ट करता। ठीक है। नाउ मोमेंट वगैरह जो है पूरी तरीके से स्लो हो जाएगी। मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि अभी इग्नोर करो। क्योंकि अभी क्या है पता है, एक्से यूएसडी 3094 पे है। और ये 98 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है एंड ऑल टाइम हाई पे थोड़ा जाएगा, फिर लंदन हल्का सा रिट्रेस करेगा एंड न्यूयॉर्क जो है कंटिन्यूएशन देगा। इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर का मानना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि अभी तुम्हारे अंदर क्या कीड़े दौड़ेंगे पता है? कि तुम जो है इसमें ट्रेड प्लान करोगे हल्के से इतने को पकड़ने के लिए, या फिर इसके ऊपर ऑल टाइम पे जाएगा तो तुम्हें लगेगा कि और 10-15 पॉइंट भाग जाएगा, चलो बाइंग में बैठ जाता हूँ। तो अब ये तुम्हारी जो है ना वो नादानी है, वो जो गलतियां हैं वो अब उछलेंगी इसके अंदर। तो मैं तुम्हें सजेशन करूंगा कि मत करो।
ठीक है। मैं खुद अभी जाके बेड पे मैं पढ़ूंगा और मुझे आंख बंद करके नींद आ जाएगी बहुत गहरी, और मैं डायरेक्ट उठने वाला हूँ 4-5 बजे। तो मैं न्यूयॉर्क में ही अगर मुझे लगेगा तो उंगली करूंगा, वो भी क्रिप्टो में। बाकी इसके अंदर फिलहाल मैं नहीं करने वाला। ठीक है। क्रिप्टो ऑलरेडी चल रहा है, एसएल मैंने डाल दिया है, टीपी जो है वो है। आंसू देखो, मैं दोस्त मैं अपने सीए के थ्रू यूएसडीटी का जो भी है, ठीक है, बाय सेल करता हूँ, ये सारी चीजें जो भी है। हाँ, पूरा कोई नीड नहीं है, ठीक है, तुम्हें कोर्स बाय करने की। मैं कभी किसी को सजेशन नहीं देता कि तुम मेरा कोर्स बाय करो या ना करो। ठीक है, तुम अपने फ्रीडम के मालिक हो। मैंने पिछले 2 साल के अंदर जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मैंने कभी नहीं बोला। 1 ईयर 2 मंथ हुए हैं, ठीक है, कोर्स लर्न करवाते हुए। बट मैंने कभी किसी को नहीं बोला, और मैं ना इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ कि मैं किसी को बोलूँ कि तुम ज्वाइन करो भाई। ठीक है, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आ जाता है। मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम्हें तो लाइव ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम 10 लेक्चर को सही से समझ जाते हो तो। ठीक है। आज इवनिंग में जो है मैं ट्राई करता हूँ कि ज्वाइन करें, ठीक है, 6 बजे। बाकी अभी मुझे नहीं लगता कि मीनिंग है। तो सभी को बाय, सभी का शुक्रिया। जो मोमेंटम था वो मैंने तुम्हें बता दिया, जो मोमेंट आने वाला था वो भी मैंने बता दिया ना। एक और बात बोल के जाता हूँ, 82,500 जो है बिटकॉइन अगर ब्रेक करता है, तो आपको जो है आज ही के दिन जो है 84,000 85,000 दिख सकता है। ठीक है, 84,000 कम से कम दिख सकता है। 1,500 पॉइंट का ऊपर की रैली आ जाएगी। बट हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि 81,000 ब्रेक हो, फिर 82,500 ब्रेक हो, तो मैं ऊपर के 1,500 पॉइंट पकड़ पाऊँ। बाकी यहाँ से सडनली आएगा तो थोड़ा सा वो रिग्रेट रहेगा कि यार, एक डर रहेगा कि यार ये पीओआई डन करने आ सकता है। ठीक है, और ऊपर से अभी 15 मिनट के नीचे ही है। तो मन में कहीं ना कहीं ये है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है मंगेश, मैं नहीं बता सकता लिक्विडिटी को। ठीक है दिलकश, हम इस पे वीकेंड में बात करेंगे, माइक ऑन करके बात करने वाली। मैं तुम्हारे नेम को जो है नोट कर दूंगा, याद रखूंगा दोस्त दिलकश। याद से मैं तुम्हें पहले अप्रोच करूंगा बात करने के लिए। बट अभी फिलहाल दोस्त नहीं। ठीक है, मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ दोस्त। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय दोस्त। ये ऑल टाइम अभी हाई पे वापस जाएगा, क्योंकि कैटापल्ट बाइंग चल रही है एंड वो यहाँ पे डन हो जाएगी। उसके बाद ये और ऊपर जाना चाहे तो ऑल टाइम हाई पर है, इसके ऊपर है, जा सकता है। बाकी लंदन में जो है एशिया का पीओआई डन करने आएगा, एंड फिर लंदन कंटिन्यू, एंड न्यूयॉर्क में लंदन का पीओआई डन करके इस तरीके से मूवमेंट चलेगा आज। और ओवरऑल तुम देखोगे तो आपको जो है ऐसी कैंडल बनते हुए देखने को मिल सकती है, या बुरी केस में जो है आपको ऐसी डोजी टाइप कैंडल देखने को मिल सकती है। बाकी आपको ये बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए दोस्त। सभी को बाय। एंड शाम तक जो है ग्रुप का नोटिफिकेशन तुम्हें आ जाएगा। नहीं आएगा तो लास्ट में मैं तुम्हें यहीं पे लिंक प्रमोट कर दूंगा कि मेरे से एप्लीकेशन में ग्रुप नहीं बन रहा, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है या ये डिस्कॉर्ड ग्रुप है, सभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, सभी को बाय। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए दोस्त। ठीक है, सभी को बाय। शाम को मिलते हैं, शाम को 6 बजे मैं बता दूंगा कल कब करेंगे, कल नहीं करेंगे। ठीक है, शाम को 6 बजे मैं आऊंगा 2 घंटे के लिए। चलो, सभी को बाय दोस्त। सभी का शुक्रिया दिल से। ठीक है, अभी मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बोल रहा हूँ तो भी माइंड की नसें जो है दुख रही हैं दोस्त, थोड़ा समझो। ठीक है, सभी का बाय। सभी का शुक्रिया दोस्त।